हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में परिचय करा दें हम आप लोग को कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें ग्रेविटेशन में हमें पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन यानी, और ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका फंडामेंटल फोर्स जो दिखा है, ग्रेविटेशन फोर्स है फंडामेंटल फोर्स, नेचर। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर, यानी कि न्यूटन्स के जो कैपलर्स एक लॉ है, कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे, जिसमें कैपलर्स ने 3 लॉ दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ दिया है। कैपलर्स का वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्रह से संबंधित जो इन्होंने कैपलर्स ने अपना नियम दिया था, 3 लॉ, जिसमें पहला लॉ फर्स्ट जो लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड जो लॉ है लॉ ऑफ एरियाज, और थर्ड जो है लॉ ऑफ पीरियड। तो इस तरह से ये तीनों जो है प्लेनेट से संबंधित ये उन्होंने अपना थ्योरम दिया है, अपना प्रिंसिपल दिया है, जिसको हम लॉ भी कहते हैं। तो इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा परिचय करा दूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है या व्हाट इज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि यूनिवर्स में जो दो पार्टिकलों के बीच, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स अप्लाई का होता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और एक होता है ग्रेविटी। ओके। तो ग्रेविटी जो होता है कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो पृथ्वी अपने बल से किसी को अपनी तरफ खींचती है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और दो ऑब्जेक्टों के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है, उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, या ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इसको इसमें पढ़ेंगे। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे कि इसका जो देखिए, जैसे यहाँ पर बाल ए और बी दो बाल है, या पी क्यू बाल है, तो इसके बीच जो फोर्स लगता है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन स्क्वायर का होता है। तो इसे हम प्रूव कराएंगे। जैसे एफ बराबर जी m1 m2 r स्क्वायर, इसको भी प्रूव कराया जाएगा, जिसमें जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसका वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है। जी का वैल्यू कब यदि इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लेकिन ये कांस्टेंट होता है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। फिर भी यदि इंक्रीज डिक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नेचर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग भी दिया है। तो इसमें हम लोग टोटल जो पढ़ेंगे प्लैनेट से कुछ क्वेश्चन, प्लैनेट से रिलेटेड कुछ हमारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूरी तरह से हम लोग इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। ओके। फिर आप लोग पढ़ चुके हैं एफ बराबर एम में, एफ जो आप लोग फोर्स बराबर एफ बराबर एम इंटू ए पढ़ें, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे जी को लेकर के। और इसमें जो चीज़ आपको दिया गया है, इसमें और भी कुछ दिया गया है, जैसे यहाँ पर अभी मैंने आप लोग को बताया। तो इससे क्वेश्चन कुछ रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, और भी कुछ इसमें पॉइंट दिया है, मास क्या है, व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट, इससे भी रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोग ये जो कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं कि जैसे हम लोग इसमें हम फाइंड करेंगे वैल्यू के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जो स्मॉल जी होता है, उसका वैल्यू ऑन द अर्थ पर 9.8 होता है, तो कैसे फाइंड किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ ग्रेविटी के एप्लीकेशन भी है, एक्सेलरेशन के बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन ऑफ आर्टिकल्स अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल एक पढ़ेंगे, फ्री फॉल। और जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, जो आप लोग पिछले मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लॉ, 3 जो इक्वेशन आप लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2s। उसी इक्वेशन को हम लोग जब ये ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जो फ्री फॉल होता है,
फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब कोई गिराता है तो उससे संबंधित इसमें भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आज मैंने जो इसमें जैसे आप लोग 3 जो इक्वेशन दिया है, तो इसमें जो ए होता है वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एस जो होता है एच में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यहाँ पर ये भी हम जैसे आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भी यू कब जीरो होता है, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे कि भी और यू में क्या रिलेशन होता है, कब जीरो हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास एंड वेट। मास एंड वेट, मास क्या है, वेट क्या है, इसका यूनिट क्या है, कौन वेक्टर स्केलर है, कौन स्केलर क्वांटिटी है। फिर वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। तो इसके बारे में हम लोग ये विस्तार से पढ़ेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो ऐसा मैंने थोड़ा सा आज आप लोग को इस चैप्टर से कुछ परिचय कराया, कुछ मैंने आप लोग को संबंधित कुछ परिचय कराया। तो मैं 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, फिर ग्रेविटी पढ़ेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ कैपलर्स पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव जो न्यूमेरिकल दिया उसको हम लोग हल करेंगे। तो मैंने आज थोड़ा सा आप लोग को कुछ इस चैप्टर के बारे में परिचय बताया। तो आप लोग ग्रेविटेशन जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए ग्रेविटेशन ऑल ऑफ द, जैसे यहाँ देखिए लिखा है ग्रेविटेशन में क्या डिफिनेशन, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट, या द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन। ये हमारा ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनेशन है। और ग्रेविटी एक दिया, देखिए द फोर्स ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो आप लोग ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स या और ग्रेविटी के दो ये डिफिनेशन आप लोग लर्न कर लेंगे। ओके, तो मैं अगले दिन जो 1.1 हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। ओके।